दाल सबसे पहले इधर देखो आप सामने, कैमरा मैन भी सामने देखो है ना। हाँ, मध्य बिंदु प्रमेय का मतलब यहाँ से इसके नाम से ही अर्थ स्पष्ट होता है। मध्य बिंदु प्रमेय मतलब मिड पॉइंट है कोई ना कोई, मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु है। पहले तो कोई सी भी थ्योरम दी जाती है, प्रमेय दी जाती है, उसका स्टेटमेंट होना चाहिए, उसका कथन होना चाहिए कि मान लो प्रमेय सिद्ध करवा रहा है आपको एग्जाम में, वो कथन देता है। हालांकि सिद्ध करवाने के लिए क्या देता है? स्टेटमेंट देता है, लेकिन वो स्टेटमेंट अपने दिमाग में बैठा है, जिसका मतलब थ्योरम कंप्लीट है बड़ी। मान लो कई स्टेटमेंट ऐसे आते हैं, कई प्रमेय ऐसे आते हैं कि नाम से आ जाती है। जैसे तुम अगली क्लास में पढ़ोगे थेल्स प्रमेय, केवल नाम है, इसका स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, केवल इस नाम में इसका कथन छुपा है। क्या मैंने बोला थेल्स प्रमेय सत्यापित करो, अब तुम्हें कथन मालूम है कि क्या तो कह रहा है, क्या सिद्ध करना है, क्या तो दिया है और क्या सिद्ध करना है। ऐसी प्रमेय आ जाती है। वैसा ये स्टेटमेंट का जिसका नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। अब इसका स्टेटमेंट सुनो कि किसी भी त्रिभुज में भुजाओं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका क्या होता है? आधा। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब दो भुजा लेंगे और उनका कौन सा पॉइंट लेंगे? मध्य बिंदु, उनको मिला देंगे और मिलाने पर एक रेखाखंड बढ़ेगा तो तीसरी भुजा के समांतर होगा और उसी का क्या होगा? आधा। और इसी को कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। तो देखो इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर है, तीसरी भुजा के समांतर है, भुजा के समांतर क्या वहां खजूर देख ले। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर वह उसका आधा होता है, उसका आधा होता है। देखो प्रमेय जब भी देना ना बेटा, आपको एक कहने का मतलब ऐसा है कि कुछ बातें दी होगी और कुछ बातें प्रूफ करनी है। जैसा सवाल दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, वही थ्योरम है, वैसी प्रमेय है। तो आपको आधा आपको दे रखा है, आधा तुम्हें प्रूफ करना है। तो आपको दिया है, उसी को फॉलो करना है, उसी को काम में लेना है। कुछ रचना से जरूरत पड़ जाए तो ऐसा काम भी करना है। तो सबसे पहले दिया क्या है? तो त्रिभुज लेंगे और उसमें कितनी भुजाओं के? दो भुजाओं के। कौन से बिंदु लेंगे? मध्य बिंदु लेंगे। ऐसा कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है उसको लिखते हैं। मैंने लिखा त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज को ले लिया और इसमें दो भुजाएं लेते हैं AB और AC, मतलब एक AB और एक AC। BC कहाँ रह जाएगी? नीचे। ये त्रिभुज बना दिया ऐसे कैसे। और इसमें बात कर ली मैंने, ये त्रिभुज है ABC। अब बेटा इस भुजा का कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु। इसको P नाम दिया। इस भुजा का मध्य बिंदु क्या नाम दिया? Q। अर्थात त्रिभुज ABC में AB व AC भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः AB का कौन सा है? P। AC का कौन सा है? Q। आगे गणित चल रही है, बोल हिंदी रखिए।
कि त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः AB का तो हो गया P और वह BC का हो गया Q है, इतना दे रखा है। इसके बाद में उनको मिलाओगे तो बढ़ गया एक रेखा, क्या बढ़ गया PQ। तो PQ किसके समांतर करना है, BC, और PQ किसका आधा करना है, BC का। ये क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है, इसमें लिख दो ऐसे कैसे कि जो PQ है, PQ समांतर BC ये लाना है, और PQ किसका आधा करना है, BC का आधा करना है। जो BC कितनी है उसका आधा करते क्या जाए, PQ आ जाए ऐसे जैसे। तो PQ समांतर BC और PQ बराबर 1/2 BC, ये प्रूफ करना है। अब बिगर रचना से प्रूफ होगा नहीं, रचना से एक काम करना पड़ेगा आपको, तब जाके क्या होगा, प्रूफ। तो क्या काम करता हूं मैं, वो देखो बेटा। इस PQ को आगे बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, आगे। इस प्रकार मैंने जैसे एक प्रश्न में किया था, हमने कल ही 12वें प्रश्न में किया था, वैसा का वैसा काम यहाँ करना है। PQ को काम बढ़ा दो आगे, और इस प्रकार बढ़ाओगे, ये इसके समांतर है। आपको यहाँ से जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ऐसे जैसे आगे बढ़ाओगे तो आप कितना आगे बढ़ाओगे बेटा, कि आपको यहाँ से ये PQ को इस प्रकार बढ़ाया कि जो आपको BP दे रखा है, इस C से इसके समांतर रेखा खींचनी है ऐसे जैसे। क्या खींचनी है, इसके समांतर रेखा। पहले तो PQ को बढ़ा दो यहाँ तक, जैसे ये S तक बढ़ाया तो मैंने लिखा PQ को S तक बढ़ाया, S तक बढ़ाया। फिर इसके बाद में ये तो सीधी बढ़ गई, इसके बाद में इस बिंदु C से ये BP के समांतर क्या खींची, रेखा। मतलब ये जितना एंगल है उतना ही कोण कहाँ बढ़ा दिया, C पर, और बिल्कुल इससे बढ़ाया इधर से, और जितना कोण यहाँ है उतना ही कोण, जैसे ये 60 डिग्री है तो बेटा यहाँ देखो इधर ये 60 है ना, ये क्या 60 पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि समांतर होने के लिए एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। ये कितना पड़ेगा, 120, तब जाके समांतर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये जैसे 60 कोण दिख रहा है, ये कितना बढ़ाओगे, 120। तो आपको समांतर करने के लिए इस कोण के मापन की जरूरत नहीं है, कि आपको यहाँ से एक तरीके से इसी के समांतर रचना से काम कर रहे हो। यदि आपको एक तरीके से रचना वाली प्रश्नावली होती तो यहाँ हम पे रचना से काम, जैसा इधर 60 मापते इधर कितना है उसका क्या करते, दुगना कर देते ऐसे। मतलब यहाँ से 60 है तो उसको 180 में से घटा देते, बाकी काम बढ़ा देते, इधर बढ़ा देते ऐसे। जैसे मान लो ये दो बिंदु है, तुमसे कहते कि इस बिंदु पर एक रेखा ये दिखाई दे रही है, इसके समांतर एक रेखा खींचो, इस बिंदु से इस बिंदु से, ये कौन से, B और C, ये मैंने P पॉइंट लिया, इसके समांतर किससे रेखा कितनी है, C से। तो मैंने तो आपको तरीका दूसरा बता रखा है कि इधर नीचे कोण बना दो, कहाँ बना दो, नीचे, ये एकांतर कोण के हिसाब से। ये कितना है उतना ही कहाँ बना दो, नीचे। ये Z आकृति बन जाएगी, इसको कहाँ बना दो, आगे, ये इससे क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी ना। अब नीचे तो एकांतर है, बताओ ऊपर 180 में से कम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल 180 में से कम बढ़ा के इसका उधर बढ़ाना। इधर जैसे 60 तो 120 होगा, इधर 30 तो कितना होगा, 150, तब जाके समांतर रेखाएं। तो आपको तो केवल इतना सा लिखना है यहाँ पे कि BP के समांतर रेखा जैसे CR, कौन सी रेखा, CR, BP समांतर CR का निर्माण किया। बस कि BP किसके समांतर है, CR, तो BP है और ये CR है, दोनों कैसी है, समांतर है। बस कि इसको तो आगे बढ़ा दिया, और BP जैसी है उसी के समांतर क्या खड़ी कर दी, एक रेखा, तो वो कौन सी है, CR, ये दोनों समांतर हो गई। इतना करने के बाद प्रूफ पर आ जाओ, आपने ये उत्पत्ति पा जाओगे। अब बेटा एक देखो, एक त्रिभुज ये नजर आ रहा है और एक त्रिभुज का है ऊपर, दोनों में आप सर्वांकों का लगा सकते हो, आराम से लगा सकते हो क्या, हाँ सर। देखो दोनों में सर्वांक समता कैसे लगाओगे,
सबसे पहले तो आपको यहाँ से एक जेड आकृति दिखाई दे रही है, एकांतर कोण दिखाई दे रहा है। इस चित्र को एक बार पुनः देखो, छोटा दिख रहा है, वीडियो में नहीं जा रहा है ना, देखो अब देखो ये क्या है, ए बी क्या काम किया। सबसे पहले हमने मध्य बी किसका मध्य बिंदु है और क्यों किसका है, हमने क्या बढ़ा दिया, कहाँ तक बढ़ा दिया, ये एस पॉइंट लिख दिया ऐसे कैसे। फिर इसके बाद में इसके समांतर रेखा वो क्या खींची, सी आर, क्या खींची, सी आर ना, सी आर। तो यहाँ से ये सी आर हो गया, ऐसे कैसे सी आर खींची, बीपी समांतर सी आर। देखो ये बताओ इसके समान है या नहीं है, ये किसका मध्य बिंदु है, ए सी का। आधा भाग ऊपर है, आधा भाग नीचे। पहले लिखा मैंने त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु पी और क्या है, क्यू। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए पी बराबर है पी बी, ये और लिख दो चलो साइड, ए पी बराबर है पी बी, और अगर ए क्यू बराबर है क्यू सी, होगा कि नहीं होगा। तो ये मध्य बिंदु है, तो आधा भाग कर रहा है, भुजा के दो टुकड़े कर रहा है, और वो भी कैसे, समान। तो यहाँ से ये समान हो गया, ये समान हो गया। अब आराम से लगा सकते हो इन दोनों में सर्वांक समता। बोलो क्या नियम मिल रहा है, तो ए क्यू बराबर है क्यू मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है, सीधा बढ़ाया मैंने, ये भी सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा, तो विपरीत दिशाओं में बनने वाले कोण। तीसरा नियम बताओ, जेड आकृति मिल रही है भाई, ये समांतर है यहाँ से यहाँ तक ही, लेकिन ये क्या सीधी लिपट रही है क्या, तो बिल्कुल जेड आकृति, इसको कहाँ तक ले जाओ, ए तक, और इसको ऐसे घुमा के ऐसे ले आओ, तो ये क्या बन गया, जेड। और जेड बनने के बाद ये कौन से कोण बन गए, एकांतर कोण परस्पर कैसे होते हैं, समान। और एकांतर कोण परस्पर समान कर दो, ये इसकी क्या हो गया, हो गया समान। अब समान होने के बाद आप यहाँ से लिखो ऐसे कैसे, पहले तो सर्वांग समतल लगा देते हैं, क्या है, त्रिभुज ए पी क्यू। देखो ए पी क्यू, अब किसको किसके समांतर करना है, सर्वांग सम करना है, उनको उठाओ, बोलो सी क्यू आर, सी क्यू आर में, सी क्यू आर में दोनों में सर्वांग समता लगाएंगे, ऐसे कैसे, सर्वांग समता लगा दिया। तो अब नियम बताओ, ए पी बराबर सी क्यू, ये तो ए पी है और ये क्या है, सी क्यू। ए पी बराबर सी क्यू क्या है, या हाँ दोनों पढ़ियो, आगे आगे बोल, आगे क्या लिखे, अगला नियम बोलो, नेक्स्ट खड़ी हो जा, आगे ऐसा होता ना, दिया तले अंधेरा, मेरी नजरें एक एक कोने तक जाती है, क्या लिखे आगे, कौन बताएगा लड़कियों में, हाँ बेटा आगे बोल। जेड आकृति में कोण बताओ, कौन से कोण बराबर कर देंगे, एकांतर कोण बराबर कर देंगे। अब एकांतर कोण को नाम बता दे, पहले कौन सा कोण बन रहा है, ऊपर ऊपर कौन सा बन रहा है, नीचे कौन सा बन रहा है, नाम बता दे, क्या दिक्कत है, ए बन रहा है भाई, एक ठीक है, ऊपर अकेला ही कौन है, और नीचे बोले सी का कंप्लीट नाम बोलो, क्यों, सी आर। ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। दोनों उधर, दोनों बाहर, चलो बाहर इधर, इनको 2 बार टोक दिया ना मैंने, हाथ खड़े कर लो उधर, हाँ आप बैठ जाओ बेटा। तो यहाँ से ये दे रखा है ए और ये दे रखा है सी, तो इसको तो लिख देंगे कौन सा कोण, ए कोण, और इधर बेटा यहाँ से क्यू सी आर, ये हो गया क्यू सी आर, और ये है एकांतर कोण, ये एकांतर कोण हो गया। इसके बाद में यहाँ से अगला नियम बताओ, देखे ऊपर वाला कहलाएगा ए क्यू टी, बेटा ये तो हो गया ए क्यू टी, और नीचे वाला बताओ सी क्यू आर।
तो ये सी क्यू आर है, कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। क्या नियम मिला? ASA। नहीं सर, ASA। अच्छा, दो एस है, सर 2 A है। हाँ एस ए दिए क्या? हाँ सर। सही है, या ASA है, दोनों ठीक है क्या? हाँ सर। अरे दोनों ही बोल सकते हैं कि जहाँ से क्रम जैसा पढ़ रहा है वैसा बोला मैंने। कि आप मान लो इस कोण को कहाँ रख दो? ऊपर। इस भुजा को कहाँ रख दो? बीच में। नीचे क्या रह जाएगा? कोण। तो ASA या SAA। तो आपको यहाँ से पढ़ना तो वही है कि आपको तो केवल ये देखना है एक कोण है और दो भुजा है तो SA S हो जाएगा, दो कोण है एक भुजा है तो ASA। यहाँ पर नियम लग रहा है ASA। तो ये हो गया ASA सर्वांग समता से। एक का मतलब कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम लिख तो ऐसे कैसे? कौन कौन से लिए थे आपने? APQ और कौन सा लिया था? CQR। तो APQ सर्वांग सम हो गया, CQR। तो CQR के अब बताओ इनके संगत भाग क्या होंगे? समान। तो इनके संगत भाग समान होंगे। इनके संगत भाग का मतलब कोण व भुजाएं। तो कोण व भुजाएं ये क्या होंगे? समान, समान होंगे भाई। संगत भाग, संगत कोण, संगत भुजाएं क्या होंगे? बराबर। तो किसकी आवश्यकता है? भुजा की। कोण की आवश्यकता है क्या? कोण की आवश्यकता नहीं है, केवल किसकी आवश्यकता है? भुजा की। बेटा भुजा की आवश्यकता है, तो किस भुजा की आवश्यकता है? देखो ये बेटा PQ है, हमें इस PQ के बराबर क्या करना है? BC। क्या करना है? BC करना है। तो ये बेटा PQ है, ये BC है। अब बेटा इसका एक भाग ये रहा, ठीक है, इसका एक भाग ये है, एक भाग ये है। तो आपको क्या काम करना है? ये PQ और QR को लेना, इसको लेना PQ और QR। और किसी से मतलब ही नहीं है, केवल या तो PQ आए अपने पास, इस जो सिद्ध करना है उसमें देखो PQ किसके समांतर है? BC के। तो अपन को देखने को क्या मिल रही है? PQ, और कोई नहीं देखने को मिल रही है। तो यहाँ से ये रही PQ और ये रही QR। तो आप कहते हैं यहाँ से PQ और बराबर QR। तो PQ बराबर QR हो गया। ऐसे कैसे? अब बेटा इसके बाद में देखो ये समीकरण नंबर हो गया तुम्हारा 1। अब इसके बाद में क्या काम करें? यहाँ से ये तो इसके बराबर कर दिया। अब देखो रचना से मैंने ऐसा काम किया था, ये इसके क्या की समांतर, ये इसके समांतर है। और बेटा एक तरीके से ये आपने मध्य बिंदु मिलाया है ऐसे कैसे, और मध्य बिंदु के साथ इसको बढ़ाया है। तो जब आप यहाँ से कि जैसे अलग से देखो कि जैसे मैंने ये जितनी भुजा है यहाँ पर मान लो इसके समांतर ये बढ़ा रहा हूँ ऐसे कैसे, ये तो आपकी जैसे PB है और ये कौन सा है? CQ है। इसके समांतर इसका निर्माण किया मैंने और यहाँ से ये मध्य बिंदु लेते हुए इसको आगे बढ़ाया ऐसे कैसे। तो ये जैसे समांतर बढ़ेगी तो इसके साथ साथ ये बराबर भी होगी। यहाँ पे रचना से एक काम हो रहा है, लेकिन एक के साथ दूसरा हमें ऐसे कैसे मिल रहा है? समांतर के साथ क्या होगी? बराबर। तो यहाँ रचना में एक लाइन को लिखने यहाँ से कि समांतर के साथ क्या है? बराबर। तब ये चतुर्भुज कैसा हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया वह, यहाँ पर लिख दो PB किसके होगी? PB बराबर होगी CR। PB बराबर CR ये और होगी तो PB किसके बराबर होगी? CR। ये समांतर भी है और साथ में कैसे होगी? बराबर भी होगी। रचना से जैसे तुमने समांतर काम किया तो समांतर के साथ क्या हो जाएगी? बराबर। तो बताओ इस चतुर्भुज का नाम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। क्योंकि भुजाओं का एक युग में समांतर और बराबर होता है तो वो चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। यहाँ जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज का लिख रहा हूँ मैं ऐसे कैसे, क्या नाम है? PBCR। तो चतुर्भुज PBCR एक समांतर चतुर्भुज होगा। कारण वो लिखेंगे, क्यों होगा भाई? क्योंकि बताओ
क्योंकि भुजाओं का एक जोड़ा समान व क्या है? समान है। समान है, क्योंकि भुजाओं का एक युग भुजाओं का एक युग में समांतर व बराबर है। समांतर व कैसा है? बराबर। इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तुम्हारे सामने। तो आप बेटा यहाँ से इसके आमने सामने की भुजाएं क्या कर दो? समांतर। बेटा जैसे इसको तो समांतर और बराबर कर दिया हमने, इसकी जरूरत है पी आर की और बी सी। जैसे मैंने लिखा ये तो पी आर समांतर बी सी और पी आर बराबर बी सी। जैसे इधर की तो हो गई, ये रचना में लिख दिया पी बी किसके समांतर है? सी आर। पी बी किसके बराबर है? सी आर। अब ये किसमें लिख दो? यहाँ पर पी आर इधर वाली ले लो आमने सामने की। तो पी आर किसके समांतर है? बी सी की। पी आर किसके बराबर है? बी सी की। अब बताओ इसको मैं 2 दे देता हूँ ऐसे कर। अपन को क्या सिद्ध करना है कि यहाँ से पी क्यू समांतर बी सी, पी क्यू समांतर हाफ बी सी। तो इसका मतलब देखो ये किसके समांतर लानी है? बी सी की। पी आर किसके समांतर आ गई? बी सी आ गई। पी आर का एक भाग कौन सा है? पी बी। मैं कहूँ इतना बड़ा भाग एक भुजा के समांतर है, उसका आधा भाग क्या समांतर नहीं होगा क्या? आधा झुका थोड़ी होगा। नहीं सर। बिल्कुल यहाँ से आप करो पी क्यू किसके समांतर होगी? बी सी। तो आप 1 व 2 से ये समीकरण 1 व 2 से आप लिख सकते हो पी क्यू समांतर बी सी। एक तो ये हो गया भाई कि जब पी आर समांतर है बी सी के तो पी क्यू भी किसके समांतर होगी? बी सी के। अब क्या काम करना है? पी क्यू किसका आधा करना है? बी सी का। अब देखो पी आर बराबर बी सी। आप जानते हो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान। तो ये समीकरण 2 से लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं? पी आर बराबर बी सी, यही है। अरे आमने सामने की बुझाएं समांतर और समान किसमें? समांतर चतुर्भुज में। और समीकरण 2 से लिख दिया। अब बताओ पी आर बराबर बी सी है, बेटा पी आर को तोड़ दो, ये लिख रखा पी क्यू बराबर क्यू आर। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। ये दोनों किसके आधे हैं? बोलो, ये दोनों आधे हैं किसके? पी आर। आप लिख दो 1/2 पी आर, 1/2 पी आर। यहाँ से ये भाई इसको इसके बराबर कर दिया हमने सर्वांग समता से। दोनों क्या कर दिए? बराबर। बेटा ये दोनों बराबर हुए तो दोनों आप इस बड़ी भुजा के क्या है? आधे हैं। तो आप पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर 1/2 पी आर। तो 1/2 पी आर किसकी जरूरत है अपन को? पी आर। किसकी जरूरत है? पी क्यू। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दो ऐसे कैसे? 2 किससे गुणा कर दो? पी क्यू। ऐसा कैसा लिख दिया मैंने? पी आर बराबर कितने? पी क्यू 2 पी क्यू। और ये है समीकरण। क्या काम कर दिया? हाफ पी आर लिख के 2 किससे गुणा कर दिया? पी क्यू से। तो 2 पी क्यू से गुणा हो गया और पी आर हो गया। पी आर के स्थान क्या रख? बोलो 2 पी क्यू रख दें। समीकरण किससे? 1 से रख दो। यहाँ से पी आर जो दिखाई दे रहा है उसके स्थान पर रख दो 2 पी क्यू बराबर क्या है? बी सी। वो का क्या लग जाएगा? हाँ, तो पी क्यू बराबर 1/2 बी सी। प्रूफ हो गया क्या? एक तो ये सिद्ध हो गया और एक आपने क्या सिद्ध करके यहाँ से बराबर ये पहले लिख दिया पी क्यू बराबर क्यू और साथ में लिख दो इसी में तथा पी क्यू बराबर क्या होगा? यहाँ से पी क्यू बराबर पी क्यू बराबर 1/2 बी सी हो गया। समांतर लिखो पी क्यू समांतर बी सी। भाई समांतर और लिखो कि समांतर हमने यहाँ लिख दिया ना, ये रखा पी क्यू समांतर बी सी। दोनों को एक साथ रख दो। पी क्यू बी सी का क्या है? आधा। पी क्यू किसके समांतर है? बी सी। ये प्रूफ हो गया। आया समझ में? हाँ सर। एक बार पुनः देख लो आप। सबसे पहले क्या लिखा मैंने? एक त्रिभुज लिया और उसके 2 भुजाओं के कौन से बिंदु ले लिए? मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु लेने के बाद यहाँ से उनके टुकड़े भी कर दिए, अर्थात एक पी बराबर पी क्यू, एक क्यू बराबर क्यू सी। इतना लिखने के बाद सिद्ध क्या करना है? उस तक पहुंच गए ऐसे कैसे कि जो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समांतर और उसका क्या होगा? आधा। तो मैंने लिख दिया पी क्यू बराबर 1/2 बी सी और पी क्यू समांतर बी सी। ये प्रूफ करके दिखाना है।
ये प्रूफ करके दिखाना, तो रचना से भी काम करना पड़ेगा अपन को। हमने क्या काम किया, जो PQ भुजा है उसके समांतर रेखा खींची, उससे पहले हम PQ को क्या बढ़ा लिया, आगे। कहाँ तक बढ़ा लिया, S। बढ़ाने के बाद इसी जो PP है या BP है, इसके समांतर कौन सी रेखा खींची, CR। जैसे ही समांतर खींचे दोनों कैसे होगी, बराबर। दोनों समांतर भी होगी और बराबर भी होगी। ये समांतर और क्या लिख दिया, बराबर। अर्थात PQ को इस प्रकार बढ़ाया कि PB किसके समांतर है, CR के, और PB किसके बराबर है, CR के। समांतर और क्या है, बराबर। इसका मतलब कैसा चतुर्भुज बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ऐसे ले लो सर्वांग समता, सर्वांग समता लोगे आराम से, इसको इसके बराबर कर दो। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया और ये बेटा एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, भुजा बराबर हो गई, दो कोण एक भुजा। तो आपको यहाँ से AS AP हाँ एक क्यों आएगा, एक क्या क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्यों कैमरा चल रहा ना, इसका क्या है, देखो दिमाग में ऐसा नहीं है, मैं कोई बात छुपाता हूँ कि जब दिमाग में आपको कोई इधर उधर की फ्लू चल रहा होता ना, तो आपका डाइवर्ट हो जाता ना। ये कहने का मतलब ऐसा होता है कि ये अपने साथ कब होता है कि जब हम मतलब इधर उधर की बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये तो मेरे साथ जैसे मान लो वीडियो चल रहा है, तुम्हारी घटना बताऊं मैं, तुम पढ़ने बैठते होंगे लेकिन किताब सामने है और आधा ध्यान मम्मी की तरफ है, आधा ध्यान पापा की तरफ है, और क्या हो रहा है इधर घर में, इधर उधर ध्यान बट जाता है। आप जैसे ही जब पढ़ाई करने बैठो तो बिल्कुल ठीक है ना। तो ये एक हो गया, इसको थोड़ा सा आगे और ये नियम लगाते हैं। कौन सा नियम, AS सर्वांग समता का नियम, दोनों नियम क्या हो गया, सर्वांग सम। सर्वांग सम होने के बाद संगत भाग कैसे होंगे, समान। संगत भाग मतलब संगत कोण, संगत भुजाएं समान होंगे। तो जिसकी जरूरत है उसको लिखो। जैसे बेटा मैंने ऐसा लिख दिया, ये किसके बराबर हो गया, इस PQ किसके बराबर होगा, QR। और PQ QR के बराबर है तो PR तक लेंगे हमें, तो ये दोनों ही PR के क्या है, आधे। तो PQ बराबर है QR बराबर 1/2 PR। आते हो गए। किसकी जरूरत है, PQ और PR की। इसका मतलब 2 से क्या कर दो, गुणा। तो 2 PQ हो गया, किसके बराबर हो गया, PR के। मतलब PQ का डबल किसके बराबर होगा, PR के। फिर हम क्या काम कर दिया, हमने एक चतुर्भुज ले लिया। तो ये चतुर्भुज तुम्हारे सामने आ गया, कौन सा, समांतर चतुर्भुज। सम्मुख भुजाएं समांतर और क्या होगी, बराबर। इनकी जरूरत है, ऐसे जरूरत नहीं है, ऐसे जरूरत है, PR और BC। तो PR बराबर BC, PR समांतर BC। और ऐसा होने के बाद हमने 1 और 2 से क्या कर ली, तुलना कर ली। ऐसे कैसे कि जैसे PR समांतर BC है, क्या है, PR समांतर BC, तो बेटा इसका भाग रहेगा PQ और PQ समांतर किसके होगा, BC। ये समांतर आ गया। इसके बाद में हमने PR बराबर क्या लिखा, BC। तो PR बराबर BC लिख दिया भैया। PR बराबर क्या लिखा है, BC। और लिखने के बाद PR किसका डबल है, PQ। PQ लिख दिया। कितने PQ आएंगे, 2। और 2 का क्या देंगे, PQ बराबर 1/2 BC। ये समांतर है, ये BC का क्या है, आधा है। इस प्रकार से मध्य बिंदु प्रमेय अपने काम आने वाले हैं। आगे आया समझ में, अब